ऐसा लग रहा है आईएसआई हिंदुस्तान की लड़कियों को जाल में फंसा रहा है और इसके लिए ऑनलाइन प्यार का माया जाल बिछा रहा है। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर अंजू की है जब वो भारत की सरहद को पार करके पाकिस्तान जा रही थी, लेकिन अब वो वहां जाकर फंस गई है। कहा जा रहा है कि उसे बंधक बना लिया गया है, अब वो कभी भी हिंदुस्तान नहीं लौट पाएगी। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान जाने की कोशिश में जयपुर में एयरपोर्ट से पकड़ी गई नाबालिग की है। ये देखिए, एक नाबालिग लड़की जो जयपुर एयरपोर्ट से पकड़ी गई, पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब दस्तावेज की जांच की गई तो इसे पकड़ लिया गया। ये दो तस्वीरें आईएसआई की साजिश को उजागर कर रही हैं, किस तरह से ऑनलाइन भारत में भारत की बेटियों को आईएसआई बरगलाने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही मामले में पैटर्न सेम है, जिसकी वजह से सवाल उठने लग गए हैं। आज आईएसआई के लव जिहाद के लाहौरी मॉडल को डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अंजू पाकिस्तान में कैसे बंधक बना ली गई है। अब लाख कोशिशों के बावजूद वो हिंदुस्तान नहीं लौट सकती है। अपने बच्चों का चेहरा नहीं देख पाएगी, उनकी आवाज नहीं सुन पाएगी। उन जिंदगी भर के लिए अब बच्चों से मिलने के लिए तड़पती रहेगी। अब वो संगीनों के साए में है और ऐसा लग रहा है, तस्वीर दिखाइए फुल स्क्रीन, ऐसा लग रहा है कि आईएसआई ने उसे कैद कर लिया है। तो अंजू चली तो गई, जिसकी तस्वीरें आपने देखी, लेकिन वो वापस कैसे आएगी? अंजू पाकिस्तान से अब कभी भारत नहीं लौट पाएगी और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं। ये दावा अंजू के पाकिस्तानी पति नसरुल्लाह ने इंडिया डेली लाइव से किया है और हमारे रिपोर्टर कोमल बहल से चैट के दरमियान किया है। नसरुल्लाह ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको बताते हैं और फिर दिखाएंगे आगे की तस्वीर। आइए देखते हैं। हमने सवाल पूछा कि अंजू को भारत कब भेज रहे हो? नसरुल्लाह ने कहा कि अंजू अब पाकिस्तान में ही रहेगी, वो अब कभी भी हिंदुस्तान नहीं जाएगी। इंडिया डेली लाइव ने पूछा क्यों, उनका तो वीजा एक्सपायर हो रहा है, वीजा खत्म होने के बाद अंजू कैसे पाकिस्तान में रहेगी? तो नसरुल्लाह ने जवाब दिया, जो अंजू का पाकिस्तानी पति है, कि हाँ वीजा तो एक्सपायर हो रहा है, लेकिन हम वीजा को एक्सटेंड करवाने के लिए अपील कर रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं और अंजू कभी भी जाएगी नहीं, अंजू को नहीं जाने देंगे। नसरुल्लाह से हमारी रिपोर्टर कोमल बहल की क्या बात हुई, आपको वो चैट भी दिखाते हैं। अंजू मामले में ये पूरा चैट था, इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है कि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि नहीं, अब वो कभी नहीं जाएगी। ये देखिए, अंजू कब आएगी वापस? तो नसरुल्लाह उधर से लिख रहा है कि अंजू अब वापस नहीं जाएगी और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वो अब कभी वापस नहीं जाएगी, कभी भी नहीं, कैन नॉट कम, कि उसका वीजा एक्सपायर हो रहा है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो आगे जवाब आया था कि वो अब उसका वीजा आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अंजू मामले में एक दिन में कितना कुछ बदल गया। इंडिया डेली लाइव ने कल आपको अंजू के और उसके पति अरविंद की एक्सक्लूसिव बातचीत सुनवाई थी, जिसमें अंजू अरविंद को धमका रही थी, गालियां दे रही थी और बच्चों को अपने साथ ले जाने की बात कर रही थी। और आज नसरुल्लाह ने खुले तौर पर यह बात कह दी कि अंजू अब कभी भी भारत नहीं आ पाएगी, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या अंजू आईएसआई की बंदूक की नोक पर है और उसी के डर से उसने अरविंद को फोन कर धमकी दी थी। पहले आप बच्चों को साथ ले जाने वाली बात सुनिए। बच्चे मेरे हैं, मेरे साथ ही रहेंगे, तेरे साथ कोई नहीं रह रहा। सुन, बच्चे के लिए आ रही है ना, नहीं आ पाएगी, बच्चे पैदा कर सकती है तू वहाँ बच्चे, तू कोई बात नहीं है, बच्चे सुनो, बच्चों को तू पैदा कर सकती है वहाँ पे पैदा कर सकती है, जरूरी नहीं बच्चा लेना यहाँ। क्या आईएसआई के इशारे पर सब कुछ हो रहा है? आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। अब देखिए अंजू को किस तरह से अब बुरखे में रखा गया है, पहली तस्वीर। इसके अलावा आपको बता दें कि अंजू के आसपास हर वक्त 40 से 50 जवान रहते हैं। देखिए पीछे यहां पर आपको पुलिस का एक जवान खड़ा दिख रहा होगा, ये इस जो जवान को आप देख रहे हैं, देखिए ये पुलिस का जवान है, ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस है। ये अत्याधुनिक हथियार जो अंजू की सुरक्षा में हमेशा लगा रहता है और ये इकलौता नहीं है, अंजू के चारों तरफ हमेशा सुरक्षा का घेरा रहता है, इर्द गिर्द उनके जो सुरक्षा कर्मियों का पहरा रहता है। ये देखिए यहां पर भी आप देखेंगे तो यहां पर आपको सुरक्षा कर्मी नजर आएगा। ये देखिए, ये काला कपड़ा पहना शख्स एक सीनियर पुलिस अधिकारी जो अंजू की सुरक्षा में तैनात नजर आ रहा है।
आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम हिंदुस्तानी जो वीजा लेकर गई पाकिस्तान, जो कानूनी तरीके से पाकिस्तान गई, उसको इतनी सहूलियत क्यों? तो क्या ये आईएसआई का मोहरा नहीं? आज हिंदुस्तान में थी अंजू, तो बेखौफ थी, अकेले अपनी मर्जी से जहां चाहती थी वहां जाती थी, घूमती थी, फिरती थी, उसे कोई रोकने वाला नहीं था, ना उस पर कोई पाबंदी थी। लेकिन पाकिस्तान जाती कैद कर ली गई है, वो अब आईएसआई के पाले में है। पाकिस्तान अब उसे अपने प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बंगला, गाड़ी, जमीन, नौकर का दिखावा कर हिंदुस्तान की दूसरी लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर रहा है। अंजू, हकीकत यह है कि अंजू कैद में है, वो 24 घंटे संगीनों के साए में रहती है। इसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई। अंजू जब पाकिस्तान गई थी तो वापस आने की बात कर रही थी, लेकिन अचानक से उसका प्री वेडिंग शूट सामने आता है, फिर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। अंजू फातिमा बन जाती है, उसके बाद निकाह कर लेती है और उसके बाद बुरखे में नजर आती है। एक एक करके आपको जल्दी से तस्वीरें एक बार फिर से दिखाते हैं और फिर सुनाते हैं कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद अंजू ने पहली बार क्या कहा था। तस्वीरें देखिए अंजू की, किस तरह से उसे हाथ पकड़कर और उसको बुरखे में रखा गया है और किस तरह से वहां पर उसे जमीन, गाड़ी, घर गिफ्ट दिया जा रहा है। तो अंजू अब आईएसआई के शिकंजे में। सुनिए अंजू ने क्या कहा था पहली बार। जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुंच जाऊंगी वहां पे। तो सवाल यह है कि जब अंजू गई थी, अंजू ने कहा था कि मैं वापस आ जाऊंगी, लेकिन अब वो कह रही है कि उसे वहां पर रहना है और पाकिस्तान में ही जीना मरना है। तो क्या बंदूक की नोक पर आईएसआई के दबाव में अंजू के बयान बदलवाए जा रहे हैं? अंजू नसरुल्लाह के बहकावे में आकर पाकिस्तान तो पहुंच गई, लेकिन अब वो कैद में है। उसकी जिंदगी अब उसकी नहीं है। अंजू को दिखाकर आईएसआई अब जिहाद का लाहौरी मॉडल दूसरी लड़कियों पर भी आजमाना चाहता है। पाकिस्तान जाने की कोशिश करने वाली नाबालिग मामले में एक बात यह सामने आई कि उसका पाकिस्तानी प्रेमी अंजू का वीडियो दिखाकर उसे भी पाकिस्तान आने के लिए कहता था और इसलिए एक नाबालिग लड़की जयपुर एयरपोर्ट पर धरी गई। जयपुर एयरपोर्ट पर जो लड़की पकड़ी गई है, उस मामले में अब तक क्या क्या खुलासा हुआ है वो भी आपको एक बार बता देते हैं। सवाल यह है कि आईएसआई के टारगेट पर कितनी अंजू है। पाक जाने वाली एक और लड़की जो है वो फौजी की बेटी है। इस मामले में जो हम अभी आपको बता रहे हैं, असलम लाहौरी के नाम से पाकिस्तानी से वो चैट किया करती थी। अगर हम जो ये जयपुर एयरपोर्ट पर जो केस हुआ उसकी बात कर रहे हैं, इरफान खान के रूप में उसका असली नाम सामने आया था। नाबालिग की कुछ और दोस्तों से भी इरफान चैट किया करता था, यानी सिर्फ एक लड़की से चैट नहीं करता था, वो अलग अलग लड़कियों से चैट करता था और इसमें एक ये लड़की भी थी। और खबर तो ये भी आ रही है कि अंजू का वीडियो दिखाकर उसे पाकिस्तान बुलाता था, कहता था कि पाकिस्तान आ जाओ, तुम्हें भी ऐसी सुख सुविधाएं मिलेंगी, तुम्हें भी जमीन, घर और गाड़ी गिफ्ट की जाएगी, और इस तरह के ऑफर्स भेजता था। लड़की को ऑनलाइन नमाज पढ़ना भी सिखाता था, यह भी सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है। दोनों अपनी चैट को हर दिन डिलीट कर दिया करते थे, यह भी खबर मिल रही है। तो सवाल यह है कि आखिर आईएसआई इस मामले में कितने अंजू को टारगेट पर रखे हुए हैं। इस केस में जो खुलासा हुआ इनमें से कुछ सवालों के घेरे में है। पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले इरफान खान के ने अपने नाम से इंस्टा आईडी ना बनाकर असलम लाहौरी के नाम से इंस्टा आईडी क्यों बनाई? अंजू का वीडियो दिखाकर बार बार ये क्यों कहता था कि अंजू आ गई, अब तुम भी आ जाओ? ऑनलाइन नमाज पढ़ना क्यों सिखाता था और हर दिन की चैट डिलीट क्यों की जाती थी? इन सब सवालों का जवाब जांच में पता चलेगा जब जयपुर मामले की जांच की जाएगी। नाबालिग के मोबाइल से डेटा रिकवर करने की कोशिश भी हो रही है। चैट रिकवर होने पर आईएसआई की साजिश पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगी और उसके बाद सामने आएगा कि आखिरकार आईएसआई किस तरह से साजिश करने में लगा हुआ था। अंजू नाबालिग मामले में कई सिमिलैरिटीज भी हैं, जिसकी वजह से इसे जिहाद का लाहौरी मॉडल कहा जा रहा है। आइए नजर डालते हैं क्या है जिहाद का लाहौरी मॉडल। अगर आप देखेंगे तो आप इसमें देखिए कि अंजू प्रेमी के लिए पाकिस्तान गई, ये नाबालिग भी प्रेमी के लिए पाकिस्तान जाने को तैयार थी। पति को छोड़कर और 2 बच्चों को छोड़कर अंजू गई। ये लड़की परिवार को छोड़कर जा रही थी। पाकिस्तान जाने के लिए झूठ बोला, झूठी कहानी तैयार की, दांव नहीं चला। फेसबुक से दोस्ती की, इसने इंस्टाग्राम से दोस्ती की। नसरुल्लाह ने ब्रेन वॉश किया, इधर इरफान ने ब्रेन वॉश किया। राजस्थान के अलवर में रहती थी, राजस्थान के सीकर में इस नाबालिग का घर है। हालांकि इसे पकड़ लिया गया है और अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है
कि आखिर ये लोग फंसते कैसे हैं। अंजू और नाबालिग में इतनी समानता है कि साजिश की बात से इनकार ही नहीं किया जा सकता है। हमने यही सवाल आज ट्विटर पोल पर भी पूछा था। ट्विटर पोल पर हमने पूछा कि क्या आईएसआई के टारगेट पर अंजू जैसी और लड़कियां हो सकती हैं। 83% लोगों ने कहा है कि हां, ऐसा सही है, ऐसे और केसेस हो सकते हैं और इसमें आईएसआई की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। कहीं ये साजिश तो नहीं है, इसकी जांच भी करनी चाहिए। क्यों लड़कियां एक के बाद एक लगातार इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं। 83% मानते हैं कि आईएसआई के टारगेट पर अंजू जैसी और लड़कियां हो सकती हैं। ये आईएसआई का मिशन अंजू हो सकता है। और यूट्यूब पर भी हमने यही सवाल पूछा था। यहां पर भी लोग कह रहे हैं 92% कि हां, ये केस इसी तरह से कुछ लगता है, आईएसआई के टारगेट पर अंजू जैसी और लड़कियां हो सकती हैं, उन्हें उनका भी पता लगाया जाना चाहिए। तो रिजल्ट आपके सामने है। इस मामले में